इतने सेफ व्यापार करने वाले लोगों के साथ भी अगर फ्रॉड होगा तो इसका इम्पैक्ट व्यापार जगत में अच्छा नहीं जाएगा। एपीके फाइल अगर आपके पास आती है तो उसको क्लिक नहीं करना है। उस समय पे हमको ऐसे पास में बांध लिया जाता है, अगर हम वो एपीके फाइल को क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा डाटा उनके पास चला जाता है। बाहर से आकर के रायपुर में आकर के संगठित गिरोह संचालित कर रहे थे, रायपुर में लुक छिप पर रह रहे थे और जगह बदल बदल कर रह रहे थे। इनको पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपके फोन में अगर एक भी एपीके आता है और अगर आप उसे एक बार भी क्लिक करते हैं तो किस प्रकार की बड़ी मुसीबत में आप या आपके अपने फंस सकते हैं। भिलाई में फिर से एक बार 20 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया और इस बार ये मामला कहीं और से नहीं, सुपेला के साई राम व्हील प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते से 20 लाख रुपयों की जो है साइबर ठगी की गई। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से धड़ल्ले से लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं कि कैसे लोग 20-20 लाख रुपए की जो है वो ठगी कर ले रहे हैं। क्या कुछ ये सारा मामला है, कैसे ठगी की गई, किनसे ठगी की गई, किस प्रकार की सारी घटना है और कैसे दुर्ग पुलिस ने महज 1 हफ्तों के अंदर ही इन साइबर ठगों को पकड़ भी लिया। कुल 6 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है, जिनमें से 3 लोग राजस्थान के बीकानेर के रहवासी हैं, वहीं 3 लोग राजस्थान के जयपुर के रहवासी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्या कुछ सारा मामला है, कैसे पुलिस को सफलता मिली, कैसे सारी चीजें हुई, क्या कुछ पूरी घटनाक्रम थी, चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, तो इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग पुलिस क्या कहती है और साथ ही प्रार्थी की तरफ से किस प्रकार की बातें निकल करके सामने आई वो आपको बताते हैं। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी 3 दिन पहले जो 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन ठगी किया गया था, सुपेला थाने में FIR दर्ज किया गया था। आप लोगों को मालूम होगा कि ये साई राम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर की फ़ोटो लगा करके उनके अकाउंटेंट को एक मैसेज आया कि HDFC का एक अकाउंट है, इसमें 20 लाख रुपए डाल दीजिए। तो अकाउंटेंट ने 20 लाख रुपए उस अकाउंट में डाल दिए। नेक्स्ट डे फिर से मैसेज आया उसको कि 48 लाख रुपए डाल दीजिए। जब 48 लाख रुपए की बात आई तो उसने उसको वेरीफाइड करने के लिए कॉल किया। जब बात किया तो बोले कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया है। इस आधार पर उनको फ्रॉड होने का पता चला, आकर के FIR कराए। FIR कराने के बाद तत्काल हमारी SSU की टीम और सुपेला की टीम ने मिल कर के इसमें उसके एंड निकाले, जो टेक्निकल एंड के आधार पर और जो बातचीत हुआ था उसके आधार पर और जो अकाउंट डिटेल मिले उसके आधार पर हमारी टीम ने ये पता कर लिया कि एक अकाउंट HDFC में गया है, वो म्यूल अकाउंट है और वो सुरेश कुमार यादव कोई कलकत्ता निवासी है, उसके नाम से है, रायपुर में अकाउंट है। उसके बाद ये उस अकाउंट से उस 20 लाख रुपए को अलग अलग खातों में तत्काल कर लिया गया था। पैसे को अलग अलग तरीके से शिफ्टिंग के माध्यम से हटाया गया था। बैंक से जब यहाँ से एक विशेष बात यह है, 1930 में कॉल करके जब ये बता दिया गया था और ऑनलाइन जब शिकायत की गई थी 1930 में, तो उस नंबर को, उस अकाउंट नंबर को संदिग्ध बता दिया था किसने, 1930 ने। बैंक को भी पता चल गया था कि ये अकाउंट संदिग्ध है। तो उसके आधार पर बैंक ने भी जब उसको कॉल किया कि कहाँ हो, कि किसका अकाउंट है, क्या है, इस आधार पर हमें टेक्निकल एंट मिल गया और हमें उसका लोकेशन मिल गया कि रायपुर में ये आसपास कहीं है। जब उसकी और पतासाजी की गई, मुखबिर सूचना जुटाई गई, हमारी टीम तत्काल रायपुर शिफ्ट हुई। तो राठौर चौक के पास एक होटल में होने का सूचना मिला, वहाँ दबिश दिए। वहाँ से ये इनको भनक लग गई थी बैंक से फ़ोन आने के बाद, तो ये उस जगह को छोड़ चुके थे। उसके बाद और इनका पीछा करते रहे। 2 लोगों को हमारी टीम ने जय स्तंभ चौक के पास पकड़ा। उनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर 4 लोगों को और हमने दूसरी जगह से प्राप्त किया।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बूढ़ा तालाब क्षेत्र के पास से 4 लोगों को। और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, इनके अकाउंट डिटेल्स खंगाले गए, इनके मोबाइल्स खंगाले गए, इनके पास जो सामान देख रहे हैं इनको जब डिटेल्स खंगाला गया तो इन्होंने बताया कि संगठित रूप से हम ये काम करते हैं और व्हाट्सएप ऐप के अलावा जंगी ऐप होता है, उस जंगी ऐप के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे और आपस में ये सारी डिटेल्स बात करते थे ताकि कोई किसी प्रकार से इनको ट्रैक ना कर सके। इस कारण से ये जंगी ऐप का इस्तेमाल करते थे। ये टोकन सिस्टम से एक दूसरे को संपर्क करते थे और बहुत सारे म्यूल अकाउंट को किराए में ले रखे थे। लोगों को पैसे दे करके उस अकाउंट के सारे डिटेल्स, उसके एटीएम कार्ड, उसके पासबुक और उसके सारे संचालन गतिविधि अपने पास रखे हुए थे और पैसे को फटाफट अन्य अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। इनके जो संदिग्ध अकाउंट है उनको भी सीज कराया गया है। इनके पास से अभी 1,20,000 रुपये लगभग नगद जब्त किया गया है। मोबाइल 6 नग है, डेबिट कार्ड 10 नग और पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड की एक्नॉलेजमेंट प्रति और बहुत सारे इनके जो स्टेटस अकाउंट के स्टेटस है उसकी प्रति को जब्ती किया गया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता दुर्ग पुलिस को मिली है। अभी इनके अकाउंट के सीजिंग के प्रोसेस किए जा रहे हैं। जिन अकाउंट में, बहुत सारे अकाउंट में 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर करते करते वो बहुत नीचे तक पैसा बढ़ चुका है, उसकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है। बहुत जल्द ही उसमें भी हमें और भी इसमें आरोपी पकड़ने में सफलता मिलेगी। खास बात यह है कि ये आरोपी सभी राजस्थान के हैं, बीकानेर और जोधपुर जिले के हैं। 3 इसमें जोधपुर जिले के हैं, 3 बीकानेर के हैं। ये बाहर से आकर के रायपुर में आकर के संगठित गिरोह संचालित कर रहे थे। रायपुर में लुक छिप पर रह रहे थे और जगह बदल बदल कर रह रहे थे। इनको पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर, क्या पढ़ाई की है, क्या काम करते हैं? और एक चीज ये जानना था कि ये तो साइबर फ्रॉड कर ही रहे थे, लेकिन ये अचानक से इस व्यक्ति का डीपी लगाना और नंबर, अकाउंटेंट का नंबर पाना, वो कैसे मिला? इन्होंने पहले उस अकाउंटेंट और उस टीम में एक एपीके फाइल भेजी थी। उनको पता ही नहीं चला कि उनका मोबाइल इनसे हैक हो गया था और उनके मोबाइल के सारे डिटेल्स, इवन किनसे बातचीत कर रहा है, किनसे मैसेजिंग हो रहा है, वो सारे चीज़ ये आपस में देख रहे थे और उसी आधार पर उसको पता था कि उस दिन उनके जो डायरेक्टर है वो बाहर हैं और उनसे हम संपर्क करेंगे तो तत्काल ये आ जाएंगे। इन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग करके, रेकी करके ये कार्रवाई और घटना अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ में आए थे राजस्थान से, क्यों आए थे? मतलब कब से इस काम को कर रहे थे ये लोग और छत्तीसगढ़ को क्यों चुना? ये वहाँ 3 दिन रुकने का बताए थे, 3 दिन से वहाँ रुके हुए थे। उसके बाद जगह छोड़ दिए थे एक होटल में और इस तरह से जगह बदल बदल के, कभी ये तो रायपुर में पकड़ा गए, हो सकता है कभी भोपाल चले गए, अलग अलग जगहों पर जा करके लोकेशन बदल बदल के ये कार्रवाई करते रहे। इनके खिलाफ और भी अलग जगह में अपराध दर्ज है क्या? अलग जिले में, अलग राज्यों में भी पहले ही घटना? अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये तत्काल उठाने के बाद आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इसके मुख्य आरोपी का अभी PR लेकर के और पूछताछ किया जाएगा। क्या काम करते हैं सर? कुछ नहीं करते, नहीं ऐसे घूम घूम के ठगी करते हैं कोई ऐसा। कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई कहाँ तक की? ज़्यादा पढ़ा नहीं क्या, 12वीं और कॉलेज तक। सभी यंगस्टर्स हैं, एजुकेशन है, मैक्सिमम 22-25 साल के एज के। इसमें से पंकज शर्मा है, इनका सबसे यहाँ का मास्टरमाइंड है अभी। सर, जैसे बोल रहे थे कि आप अकाउंट से बहुत सारे अकाउंट जो थे वो उन्होंने ऐसा पैसे देकर ट्रांसफर करते थे, तो एक ही ट्रांजैक्शन था, मतलब एक ही अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया जाता था या बहुत सारे ऐसे? बहुत सारे अकाउंट, म्यूल अकाउंट। ये म्यूल अकाउंट का हमेशा सिस्टम रहता है, पूर्व में भी आप लोगों को बताया गया है। जब भी म्यूल अकाउंट पकड़ते हैं, ये 20 लाख रुपए हुआ, 20 लाख का 10 लाख, 10 लाख का 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार पहुँच जाते हैं अंतिम अकाउंट में और वहाँ से पैसे निकाल लिए जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस पूरे ब्रीफिंग को सुना होगा तो समझ गए ही होंगे कि किस प्रकार से आपके फोन में अगर एक भी APK आता है और अगर आप उसे एक बार भी क्लिक करते हैं तो किस प्रकार की बड़ी मुसीबत में आप या आपके अपने फंस सकते हैं, ये आज आप लोगों ने समझ ही लिया होगा।
जैसे कि आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से दुर्ग पुलिस ने इस पूरे विषय पे क्या कहा, अब आपको सुनाते हैं कि प्रार्थी और प्रार्थी की तरफ से कुछ लोगों ने किस प्रकार की बातें जो है आज वो साझा की है। ये भी आप लोग सुनिए कि कैसे उन्हें कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद पता चला कि उनके साथ में कितनी बड़ी ठगी हो गई है। पहले तो उन्हें मालूम भी नहीं था कि इतनी बड़ी ठगी उनके साथ में हो गई है, लेकिन जब दोबारा उनके पास में मैसेज आया तब उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा हुआ कि उनके साथ में 20 लाख रुपयों की ठगी हुई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि प्रार्थी पक्ष के तरफ से इस पूरे विषय में क्या कुछ चीजें कही गई है। पिछले दिनों हमारे एक व्यापारी साईं राम व्हील्स के प्रोपराइटर का एक मैसेज उनके अकाउंटेंट के पास पहुंचता है कि 20 लाख रुपया इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और वो उस दरमियान में ऑस्ट्रेलिया में अपनी बेटी के कॉन्वोकेशन के लिए गए हुए होते हैं। उनके फोन की रीच होती नहीं है कि अकाउंटेंट उनसे पूछ सके, और ये मानता है कि अगर आया है हमारे बॉस की तरफ से अगर कोई निर्देश आया है तो उसको वो पूरा करने के लिए 20 लाख रुपया वो ट्रांसफर कर देते हैं। और उसके बाद जब उनको बातचीत होती है, वो आते हैं, पता चलता है कि ये 20 लाख रुपए की हम लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हमारी पूरी टीम एसपी साहब के पास पहुंचती है, और ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इतने सेफ व्यापार करने वाले लोगों के साथ भी अगर फ्रॉड होगा तो इसका इम्पैक्ट व्यापार जगत में अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद पुलिस का पूरा बल लग जाता है, और आज हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कि उसके अंतर्गत 6 लोगों को पकड़ा गया है, और उनसे कुछ पैसा कुछ बैंक में पहले फ्रीज करा दिया गया है, और कुछ पैसा उनसे कैश बरामदगी की गई है, और कुछ उनके साथ एटीएम्स और ये सब लिए गए हैं जो नीचे लेवल पे जाके वो पैसा बढ़ गया है। तो हमें आश्वस्त किया गया है कि आने वाले दिनों में हमारे व्यापारी साईं राम व्हील्स के जो 20 लाख रुपए गए हैं, हमें आश्वस्त किया गया है कि आने वाले समय में वो पूरे का पूरा पैसा उन तक वापस पहुंचेगा, क्योंकि व्यापारी का जो पैसा होता है वो गाड़ी कमाई होती है, मेहनत की कमाई होती है, वो पूरे का पूरा वापस मिलेगा। पूरी चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई की टीम आज एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को, सीएसपी साहब को और जो भी साइबर टीम लगी हुई थी उनको हमने एक धन्यवाद किया है कि आपने इतनी जल्दी एक्शन लेते हुए इसको पूरा अंजाम तक पहुंचाया है। अब हमें उसका इंतजार रहेगा जिस दिन हमारे अकाउंट में पैसा हमें वापस मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों से और अन्य साधारण व्यक्तियों से कि किस प्रकार से इस फ्रॉड से बचें? देखिए, इसके लिए हम लोग हमेशा से कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं जिसमें हम बताते हैं एपी के फाइल अगर आपके पास आती है तो उसको क्लिक नहीं करना है। उस समय पे हमको ऐसे पास में बांध लिया जाता है, अगर हम वो एपी के फाइल को क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा डाटा उनके पास चला जाता है, और उसके बाद वो हमारे पूरे अकाउंट्स के साथ, हमारे फेसबुक के साथ, हमारे जितने भी उससे जुड़े हुए हमारे डाटाज हैं उनको वो लोग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम सबको ये कहते हैं एपी के फाइल्स अगर आपके पास आती है तो आपको क्लिक नहीं करना है, और अगर आपके पास कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप तुरंत 1930 पे कंप्लेंट जरूर करें और साइबर के साथ अटैच हो जाएं। जितनी जल्दी हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे उतनी संभावना बढ़ जाती है अपराधियों तक पहुंचने। कब की ये घटना है और कितने दिनों लगे पुलिस को इन लोगों तक पहुंचने? कब की घटना है ये? 7 दिन में कब हुई थी घटना? ये 7 दिन पहले की घटना है। 7 दिन पहले की घटना है। 20 तारीख की? 20 तारीख। हाँ जी। एक मिनट में ठीक है। ठीक है। घटनाक्रम होने के कितने देर बाद आपको एहसास हुआ कि आपके साथ इस प्रकार की ठगी हो गई है? 12 से 14। आपको पता चला? कैसे पता चला आपको? क्योंकि उन्होंने वापस एक और पेमेंट के लिए पूछा है, इस वजह से आपको पता चला। फिर आपने शिकायत कब दर्ज की? उसी समय, नेक्स्ट डे? तुरंत सेम डे? बार बार आप सभी से अपील की जाती है, चाहे वो दुर्ग पुलिस हो या हमारे तरफ से हो, बार बार अपील करते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी प्रकार के अनजाने लोगों के कॉल मैसेजेस को कम्प्लीटली अवॉइड करें या फिर सतर्कता से उसे हैंडल करें, क्योंकि इस बार भी यही हुआ कि एक छोटी सी भूल, अगर कोई भी अनजान एपी के फाइल आपके पास आती है तो उसे क्लिक करने से आप सभी जरूर बचिए। वैसे आप लोगों ने इस पूरे विषय को देख करके क्या सीखा या क्या समझा, या फिर आगे आप लोगों को कैसे सतर्क रहना है, इसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि दुर्ग पुलिस की तरफ से और हमारी तरफ से हमेशा अपील की जाती है कि सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।